सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सरहप्पा के बारे में। सरहप्पा जिनके कई अन्य नाम है, जैसे राहुल भद्र इन्हीं का नाम है, सरोज भद्र, सररोहु ब्रज, पदम पदम वज्र, ये इनके कई नाम हैं। सरहप्पा के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने और डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि इनका समय सीमा 769 ईस्वी है। ये मानना है राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नागेंद्र ने माना है 769 सरहप्पा का समय। और विनयतोष भट्टाचार्य इन्होंने इनका समय माना है 633 ईस्वी। 84 जो सिद्ध हुए, क्योंकि ये सिद्ध थे सरहप्पा, और जो भी सिद्ध हुए 84 सिद्ध हुए हैं, इनमें सभी के नाम के पीछे पा लगा हुआ है। तो सरहप्पा है, ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध है, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान इनमें है वो है लुइपा का। यानी 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का और प्रतिष्ठित है वो है सरहप्पा। सरहप्पा ने कुल 32 रचनाएं लिखी थी। माना जाता है कि इनकी 32 रचनाएं हैं, लेकिन अभी अपर्याप्त है। नाम आता है इनकी, जिनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें दोहा कोश और चर्यापद का। दोहा कोश में पाखंड और आडंबर का विरोध मिलता है, जो इनकी रचना है दोहा कोश में। दोहा कोश जो है उसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया। सरहप्पा ने हवन को निरर्थक बताया और कहा कि उससे उड़ने वाला धुआं आँखों को कष्ट देता है। यानी सरहप्पा का मानना है कि जो हवन है वो निरर्थक है, उसका कोई औचित्य नहीं है और उसके उड़ने वाले धुएं से आँखों को नुकसान पहुंचता है। सरहप्पा को बौद्ध धर्म के सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है, यानी सिद्ध मार्ग है उसका प्रवर्तक माना जाता है सरहप्पा को। इनकी काव्य शैली चौपाई के बाद दोहा रखने की जो कड़वकबद्ध शैली होती है, ये हिंदी के सबसे पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस पद्धति का या इस शैली का प्रयोग किया। सरहप्पा ने ही दोहा कोश में ये जो शैली है वो अपनाई है। यानी जो कड़वक शैली है, चौपाई के बाद दोहा रखने की परंपरा, जो जिसको बोलते हैं कड़वकबद्ध शैली, वो सरहप्पा ने दोहा कोश में सबसे पहले अपनाई थी। उसके बाद में जितनी भी रचनाएं की गई उसमें ऐसा हुआ है। सरहप्पा की प्रमुख पंक्तियां देखिए, ये कई बार नेट सेट उसमें पूछा जाता है। नाद न बिंदु, न रवि, न शशि मंडल, ये लाइन देके पूछती है, ये लाइन किसकी है? सरहप्पा की। एक और लाइन है इनकी प्रसिद्ध, जय मन पवन न संचरई, रवि शशि न प्रवेश। ये जो लाइनें हैं ये किसकी है? सरहप्पा की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सरहप्पा के बारे में कहा है और टिप्पणी की है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा ने ही किया है। यानी आक्रोश की जो भाषा है उसका प्रयोग सरहप्पा ही करते हैं, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह सरहप्पा के बारे में। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। यानी ये जो सरहप्पा है ये किनके शिष्य थे? बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था हरिभद्र, उनके शिष्य थे। सरहप्पा पाल शासक धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं। सरहप्पा पाल शासक कौन से? धर्मपाल, उनके समकालीन माने जाते हैं। और सरहप्पा द्वारा रचित दोहा कोश है, उसकी प्रयुक्त लिपि है वो उड़िया लिपि से बहुत कुछ मिलती है। यानी इनकी जो लिपि है वो उड़िया लिपि से मिलती जुलती है। इनकी जो भाषा शैली है, या यूँ कहें कि इनकी अनेक भाषाओं पर पकड़ थी। उनको अनेक भाषाएं, कहते हैं कि इनको 22 भाषाएं आती थी। तो सरहप्पा हिंदी के पहले कवि है जिन्होंने हिंदी को अमूल्य धरोहर के रूप में बहुत सारी रचनाएं दी, जिनमें इनकी प्रमुख तो 32 रचनाएं हैं, लेकिन अप्राप्त है और जो मिला है वो दोहा कोश और चर्यापद में ही मिला है। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए।
धन्यवाद।